अस्सलाम वालेकुम बेटा, आइए मश्क की तरफ चलते हैं। सबक ईसार की सफ़ा नंबर 12 सवाल नंबर 1 दर्ज झेल दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। पहला सवाल अलिफ, नौजवान को सहरा में किस चीज़ की तलाश थी? नौजवान को सहरा में किसी साए की या नखलिस्तान की तलाश थी जहाँ वो थोड़ी देर बैठ के आराम कर सके। बे, उसने ऊँट को कहाँ बांधा? उसने ऊँट को कहीं बांधा नहीं था, उसने ऊँट का घुटना बांध दिया था। ठीक है। अब सवाल जीम है, बूढ़े ने ऊँट को क्यों मारा? बूढ़े ने ऊँट को इसलिए मारा था कि वो उसके दरख्त के पत्ते खा रहा था, लिहाजा बूढ़े ने गुस्से में उसको मारा। सवाल दाल है, मुजरिम को बूढ़े के बेटों ने किस खूबी की वजह से माफ़ किया? तो उसकी सच्चाई और इफ़ाए अहद की खूबी की वजह से बूढ़े के बेटों ने उस मुजरिम को माफ़ किया। सवाल ये है, इस वाक़े में किन किन बातों से इंसानियत के एहतराम का जज्बा ज़ाहिर होता है? अब इंसानियत का एहतराम सबसे पहले तो वो था बेटा कि उसने सच बोला, झूठ नहीं बोला। फिर सच्चाई, दूसरे फिर जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी उस नौजवान की ज़मानत लेते हैं और ये कहते हैं कि अगर मैं इसकी ज़मानत ना लूँ तो ये अपने आप को बेगाना और अजनबी महसूस करेगा। फिर वो शख्स चाहता तो घर पे रुक सकता था लेकिन वो नहीं रुका और वो वापस आया, क्योंकि ये भी इंसानियत के एक जज्बा, अगर वो नहीं आता तो उसकी जगह एक बेगुनाह शख्स को सज़ाए मौत हो जाती। फिर जब वो वापस आ गया और उसने अपना वादा पूरा किया तो मुजरिम को जो बूढ़े के नौजवान बेटे थे दोनों, वो माफ़ कर देते हैं उसकी वादा पूरा करने की खूबी और सच्चाई की बिना पे। तो ये सारे जो जज्बात और जज्बे हैं ये एहतराम इंसानियत की नुमाइंदगी करते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए बेटा, दर्ज झेल जुमलों को दुरुस्त अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। तो मैं दुरुस्त अल्फाज के साथ ये तमाम जुमले पढ़ रही हूँ, आप अपनी किताब में निशान लगा लें और कॉपी में आप इनको खाली जगहों के साथ लिख लीजिएगा। अलिफ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नौजवान की रिहाई का हुक्म दे दिया। बे, नौजवान की डैश का आखिरी दिन था, नौजवान की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। जीम, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इसका कर्ज़ अदा कर आऊँ। दाल, थोड़ी देर बाद ही ऊँटनी पर सवार नौजवान आता नज़र आया। सवाल नंबर 3 देखिएगा, दर्ज झेल बयानात में से दुरुस्त पर सही का निशान लगाना है आपको। अब मैं सही जुमले के साथ पढ़ती चली जाऊंगी और आप निशान लगाते चले जाएंगे। अलिफ है, इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि हम वादा पूरा करें। बे, इस वाक़ये का मरकज़ी किरदार है नौजवान। जीम, इस सबक का वाक़या है तारीख़ी। दाल, दर्ज झेल में से मुहावरा है आँखों में खून उतर आना, यानी गुस्से से आंखें लाल हो गई, शिद्दत गुस्से से आंखों का लाल हो जाना जब वो हमने सबक में इस मुहावरे का इस्तेमाल देखा। अब आइए दर्ज झेल जुमलों को अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब इकबाल, नखलिस्तान, ज़मानत, मोहसिन, रूबरू, ये अल्फाज दिए गए हैं 5। इनमें से बहुत सौ के मायने में आपको बता चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी ज़हनी सलाहियतों को काम में लेते हुए अच्छे से जुमले बनाने और कोशिश कीजिए बेटा, और हमेशा ये कोशिश किया करें कि जुमले किताब के सबक के ना बनाएं। आप कोशिश करें आम बोल चाल के जो जुमले आप इस्तेमाल करते हैं आप वो जुमले बनाएं, लेकिन मेयारी हों, क्योंकि अब आप जाहिर सी बात है क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ग्रामर का वर्क दिया गया है। ग्रामर में आपको बताया है इन्होंने फेले मारूफ और मजहूल। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, फेले मारूफ और फेले मजहूल आप पहली दफ़ा नहीं कर रहे, ये काम पहले भी कर चुके हैं और आप जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको अयादा करवा रही हूँ कि मजहूल और मारूफ किसको कहते हैं। देखिए, फ़ेल मारूफ जुमले की वो किस्म है जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, एक जुमले में क्या क्या होता है, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। क्या होता है एक जुमले में? सबसे पहले होता है फ़ाइल, फिर होता है मफ़ूल और फिर होता है फ़ेल। ठीक है, ये 3 चीज़ें जब होती हैं तो जुमला मुकम्मिल होता है। फ़ाइल किसको कहते हैं?
फाइल कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है। मफूल जिस चीज़ पर काम हो, जिस पर काम का असर हो या जिस चीज़ पर काम हो। फेल कहते हैं काम को, ठीक है। कितना सिंपल हो गया। अब फाइल काम करने वाला, मफूल जिस पर काम हो और फेल काम। अब बहुत आसान सी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि मौल्लिम नज़्म पढ़ा रही हैं, मौल्लिमा नज़्म पढ़ा रही हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे सबक पढ़ रहे हैं। अब आप गौर कीजिएगा, इनमें तीनों फाइल, मफूल और फेल तीनों चीज़ें मौजूद हैं। यानी मौल्लिमा नज़्म पढ़ा रही है। मौल्लिमा कौन है? फाइल। क्या पढ़ा रही हैं? नज़्म। मफूल कर क्या रही हैं? पढ़ा रही हैं, वो है फेल। आसान। और आसान करते हैं। अहमद किताब पढ़ रहा है। अहमद फाइल, किताब मफूल, पढ़ रहा फेल। सिंपल। तो ये जुमले जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हों मारूफ कहलाते हैं, ठीक। अब फेले मारूफ की तारीफ आपने समझ ली। अब फेले मजहूल क्या है, तो थोड़ा सा एक ज़हन में नुक्ता रखिएगा। मजहूल लफ्ज़ झोल से निकला है। झोल गलती है ना। आप अक्सर देखते होंगे कि आप चादर बिछा रहे हैं या कोई चीज़ लगा रहे हैं तो उसमें झोल आ रहा है, तो क्या है, यानी वो परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, उसमें कमी है। तो झोल से मुराद मजहूल, मजहूल से मुराद कमी किसी चीज़ की। किस चीज़ की कमी होती है? यहाँ पर फाइल की कमी होती है, ठीक है। मफूल तो होता है, फेल तो होता है, लेकिन फाइल नहीं होता, तो ऐसे जुमले फेले मजहूल कहलाते हैं, ठीक है बेटा। आपको इन्होंने मश्क दी है फेले मारूफ और मजहूल अलग करने की, सफ़ा नंबर 13 में। आइए हम देखते हैं। अलिफ है सुबह बच्चे मदरसे गए। अब सुबह बच्चे मदरसे गए, सबसे पहले तो फाइल क्या हो गया? बच्चे हो गए, ठीक है। मदरसा क्या हो गया? मफूल हो गया, जहाँ गए। गए क्या हो गया? फेल हो गया। अब चमन में बहार आई, चमन में बहार आई। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा कौन से चमन में, किसके चमन में, है ना। फाइल का पता नहीं चल रहा। यहाँ पर सिर्फ बहार आई, यहाँ पर मफूल है और फेल है, तो ये हमारा जुमला हो गया मजहूल। समझ में आई बेटा आपके बात। अब इसी तरह आपको जीम, दाल, हे और वाव पढ़ने हैं जुमले और देखने हैं किसमें किस चीज़ की कमी है। अगर किसी चीज़ की कमी है, फाइल की कमी है, तो वो फेल आपका फेल मजहूल है, और जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं वो फेल मारूफ है। लड़कों ने सालाना इम्तिहान दिया, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, न्यूजीलैंड की टीम हार गई, अमेरिका ने रॉकेट छोड़ा। अब ये आपको तय करना है कि कौन सा जुमला मारूफ है और कौन सा मजहूल, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके सवालात और उनके जवाबात। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस मश्क को भी अच्छी तरह समझा होगा और सबक ईसार को भी आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। और कोशिश कीजिए कि आप कभी वादा करें तो पूरा करें। अव्वल तो कर्ज़ा ना लें, और अगर कर्ज़ा लें तो वक्त पे अदा करें। बेटा ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये इस्लाम की, इस्लामी तालीमात की, इस्लामी इखलाक और आदात की जो है कहना चाहिए हुस्न है, खुसूसियत हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्यारे बच्चे इन बातों पे ज़रूर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।